बच्चों ये कंपोजिशन स्कीम का फोर्थ पार्ट है। 6 पॉइंट है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज की मीनिंग होती ही है कि जो टैक्स पेयर है वो टैक्स नहीं पे करता है। जो रजिस्टर्ड बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, सप्लायर, वो टैक्स नहीं पे करता है। रेसिपिएंट जिसने सर्विस कंज्यूम की है या जिसने गुड्स कंज्यूम किया है, रेसिपिएंट जो होता है, रेसिपिएंट जो है वो टैक्स पे करता है। देखिए कंपोजिशन स्कीम में कैसे लागू होता है ये मैं आपको बता रही हूँ। इफ़ अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर with composition scheme receives inward supply from any unregistered merchant or imports the services, then he has to pay tax on this supply. Reverse charge himself. This tax will be paid before the quarterly GSTR submission. Reverse charge will be calculated from the normal rate of GST. यदि कंपोजिशन योजना वाला कोई पंजीकृत करदाता किसी अपंजीकृत व्यापारी से कोई वस्तु की सप्लाई लेता है या सेवा को एक्सपोर्ट करता है तो उसे रिवर्स चार्ज के रूप में जो भी सप्लाई है उस पर स्वयं टैक्स पे करना होगा। इस कर का भुगतान क्वार्टरली GSTR जमा करने से पूर्व चुकाना होगा। रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर की गणना वस्तु एवं सेवा कर की सामान्य दर से किया जाएगा। जो नॉर्मल रेट है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। इफ़ a taxpayer is registered in many states under GST or is doing much business under a single PAN, and if he wants to adopt composition scheme in any one state or in any one business, then he cannot do it. It will have to adopt this scheme for all the states, for for all businesses, because for calculating annual turnover in composition scheme, all businesses in India and under the same PAN, the turnover of the taxpayer is included. बच्चों कई पंजीकरण होने पर यानी कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होने पर यदि किसी करदाता ने कई राज्यों में वस्तु एवं सेवा कर के अधीन रजिस्ट्रेशन कराए हैं या एक ही पैन के अधीन कई व्यवसाय कर रहा है और वह किसी एक राज्य में या एक व्यवसाय में कंपोजिशन योजना अपनाना चाहता है तो वह ऐसा नहीं कर सकता है। उसे सभी राज्यों में या सभी व्यापारों के लिए इस योजना को अपनाना होगा, क्योंकि कंपोजिशन योजना में वार्षिक टर्नओवर की गणना की जाती है के लिए संपूर्ण भारत में एक ही पैन के अधीन सभी व्यवसाय की उस करदाता के टर्नओवर को शामिल किया जाता है। ऐसे समझें कि उसका जो एक वर्ष में कहीं भी कोई बिज़नेस करता हो, भारत के किसी भी कोने में वो बिज़नेस करता हो, तो ऐसे में वो हर बार उसको ये रखना पड़ेगा कि अगर उसका जो फिक्स्ड लिमिट है कंपोजिशन स्कीम की अगर उससे इंक्रीज़ कर जाती है तो उसको जो है तुरंत अपने आप को बदलना पड़ेगा। लेकिन उस मतलब कहने का सेंस कि टू क्रॉस द टर्नओवर लिमिट इन मिड ईयर, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। अभी ये भी नेक्स्ट टॉपिक पे आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि कहना ये है कि उसको 1.5 करोड़ रुपए तक ही वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। नेक्स्ट है रिटर्न्स। देयर इज़ नो नीड टू फाइल रिटर्न्स पर मंथ अंडर द कंपोजिशन स्कीम। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत प्रति माह रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्वार्टरली, एक क्वार्टर ख़त्म हो जाने के बाद ये केवल तिमाही समाप्त होने के अगले माह के 18 तारीख तक यानी कि क्वार्टरली ये रिटर्न भरा जाता है, सबमिट किया जाता है। इसमें
quarterly statement will be filed. Additionally, an annual return to GST R9A will be required to submit. Annual return can be submitted in the next financial year till March 31st. For example, the GST R9A returns for the financial year ending 31st March 2019 can be submitted टिल 31 मार्च। कहने का सेंस कि कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत प्रति माह विवरण भरने की आवश्यकता नहीं है, केवल तिमाही समाप्त होने के अगले माह के 18 तारीख तक एक त्रैमासिक विवरण दाखिल करना होता है। इसके अतिरिक्त GST R9A पर एक वार्षिकी विवरणी यानी कि रिटर्न जमा करना होगा। वार्षिकी विवरणी अगले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक जमा की जा सकती है। जैसे 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 2000 वर्ष के GST R9A विवरणी 31 मार्च 2020 तक जमा कर सकता है। इस योजना में तिमाही विवरणी भरने के स्थान पर एक ही वार्षिक विवरणी भरी जाएगी, जो वर्ष के अंतिम तिमाही के अगले माह के 18 तारीख तक भर दी जाएगी। ऐसे करदाता को कोई विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि किसी तिमाही में कोई बिक्री नहीं है तो भी नील विवरण अवश्य जमा करना होता है। बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा कि सच टैक्स पेयर डू नॉट हैव टू keep detailed records if there is no sale in the quarter, then even the nil statement will be need to be submitted। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेट्स ऑफ टैक्सेस। जो रेट हैं, जो कर की दरें हैं, वो कैसे लगाई जाती हैं, उसके लिए मैंने एक कॉलम बना रखा है। कॉलम है आपके पास सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, रेट्स टिल 31 दिसंबर, फ्रॉम 1 जनवरी, फ्रॉम 1 अप्रैल। अब बच्चों देखिए कि रेट जो होते हैं, जो कंपोजिशन स्कीम की जो कर की दरें हैं, इन कंपोजिशन स्कीम टैक्स रेट्स आर प्री डिटरमाइंड and on the basis of these rates the trader has to be pay a quarterly tax। trader rate till 31st December 2017 from 1 जनवरी 2018। ठीक है, तो इसमें उनको कितना भरना होता है? 1%। केवल ट्रेडर को 1% भरना होता है फ्रॉम अप्रैल 2019 तक। मैन्युफैक्चरर को कितना भरना होता है? 31 दिसंबर 2017 को 2%, फ्रॉम 1 जनवरी 2018 को 1%, एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 को। अब देखिए दिसंबर में एक बार भरा गया 2%, अब दिसंबर के बाद फिर जनवरी में भरी जाएगी 1%, फिर अप्रैल में भरा जाएगा 1%, फिर रेस्टोरेंट बिजनेस में 5%, हर बार 5%। 31 दिसंबर को भरा जाएगा 5%, जनवरी में भरा जाएगा 5% और अप्रैल में भरा जाएगा 5%। अदर सर्विसेज जो है वो नॉट एप्लीकेबल और लास्ट में है 1 अप्रैल को 6%। तो ये आपको बच्चों समझ में आया होगा कि कहना क्या चाह रहा है कि द एबव रेट ऑफ, जो आपको ये दिया हुआ है, द एबव रेट इज हाफ of the GST and the half part of the SGST accordingly thereafter in the respective accounts the amount of tax will be deposited। These tax rate will apply only on sales made by the traders of composition scheme। ये है रूल 7 के अकॉर्डिंग, यानी कि उपरोक्त करों में से आधा हिस्सा केंद्रीय वस्तु कर सेवा में दिया जाता है, आधा हिस्सा राज्य वस्तु सेवा कर में दिया हो जाता है। इट मीन्स कि संबंधित खातों में कर की राशि जमा होगी। यह कैश कर की दरें केवल कंपोजिशन योजना के व्यापारियों पर ही लागू किया जाएगा, जो 1% तक है। जो आपको समझ में आ रहा होगा। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट।
देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। इनपुट टैक्स क्रेडिट input tax credit merchant who opt the composition scheme will not get the want। इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि कंपोजिशन स्कीम में का एक विकल्प, कंपोजिशन स्कीम को अपनाने वाले को, व्यापारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है, बिकॉज इट गोज आउट ऑफ द credit line of GST. If a taxpayer wants to join this scheme from general scheme, then he needs to deposit the amount as tax he received as ITC on closing stock of raw materials, semi finished goods and finished goods available 1 day before the joining date. If in such person credit ledger there is a balance amount of ITC, so it will not be transferred for next period. If he again enters the general scheme, he can take advantages of input tax credit on his closing stock of raw material, semi finished goods 1 day before the joining in general scheme। बच्चों इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रही हूँ। कंपोजिशन योजना का एक विकल्प अपनाने के वाले व्यापारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है। वह क्रेडिट श्रृंखला, एक क्रेडिट चेन बनाता है, लाइन बनाता है, से बाहर हो जाता है। मतलब उसको कोई भी मिलता ही नहीं, तो जो क्रेडिट मिलने का लाइन होता है उससे वो बाहर हो जाता है। यदि कोई करदाता इस योजना में शामिल होता है तो शामिल होने से पूर्व की तिथि में स्टॉक में उपलब्ध कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल तथा तैयार माल के स्टॉक पर जो उससे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया है उसके बराबर की राशि कर के रूप में जमा करनी होगी। यदि ऐसे व्यक्ति के क्रेडिट लेजर में आईटीसी का कोई शेष है तो वह अगले के लिए हस्तांतरित नहीं होगा। यदि वह पुनः सामान्य योजना में प्रवेश करता है तो अपने जो उसका फिनिश स्टॉक है वह उस पर वह इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले सकता है। बच्चों ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई कंपोजिशन स्कीम में भाग लिया हुआ था और उसका अभी मन हो रहा है कि जितना उसका टैक्स लायबिलिटी बन रहा है उससे ज़्यादा उसको कंपोजिशन इनपुट टैक्स क्रेडिट से लाभ मिल सकता है, तो वो तुरंत अपना स्कीम चेंज कर सकता है, वो सरेंडर कर सकता है। वो स्कीम चेंज करके इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए वो अपने आप को उसमें जो जनरल स्कीम है, जो सामान्य योजना है, उसमें वो भाग ले सकता है, उसमें वो अपने आप को ट्रांसफ़र करा सकता है, जो जनरल स्कीम है। नेक्स्ट है बच्चों, इफ़ the option is surrendered in the composition scheme, if a registered person wants to leave the scheme, he can surrender the scheme। बच्चों अगर कोई कंपोजिशन स्कीम में पंजीकृत व्यापारी है और यदि वह चाहता है कि वो अपने आप को जनरल स्कीम में ट्रांसफ़र कर दें तो वो कर सकता है। कैसे कर सकता है देखिए, ही कैन सरेंडर द स्कीम इफ़ he does this, then he will to give an application form duly signed and verified on forms GST composition CMP 04 and within 30 days। कहने का मतलब कि GST CMP 4 पर विधिवत हस्तांतरित एवं सत्यापित एक आवेदन पत्र देना होगा और 30 दिन के अंदर GST ITC 01 पर अपने अंतिम स्टॉक का विवरण प्रस्तुत करना होगा। दो चीज़ों से करनी होगी, एक तो वो कंपोजिशन 04 को भरेगा 30 दिन के भीतर और डिटेल्स ऑफ हिज क्लोजिंग स्टॉक ऑन GST ITC इनपुट टैक्स
credit 01 have to be submitted if he has been separated from the composition scheme under departmental proceeding. Are proceeding are has decided to to has decided to surrender from the scheme, then in both cases this would apply to all those trade and businesses whose are registered under the same PAN. It will be applicable to all state if the business in many states. बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अगर किसी को लेना है ये तो आपको बताया, और कोई चाहे तो अपना विकल्प छोड़ भी सकता है, ये भी आपको बताया कि अगर चाहे तो वो सरेंडर कर सकता है अपने जीएस वो कंपोजिशन स्कीम को, और वो दोनों मतलब कहने का सेंस कि वो कंपोजिशन स्कीम की योजना से अलग हो सकता है, और उस योजना से अलग होने का निर्णय लेने के बाद वो दोनों ही परिस्थितियों में यह स्थिति में उन सभी व्यापारियों या व्यापार करने वालों पर लागू होगा। एक ही पैन के अंतर्गत जो पंजीकृत हैं या कई राज्यों में उसका व्यवसाय, तो सभी राज्यों से वो कंपोजिशन स्कीम से आउट हो जाएगा और जनरल स्कीम में को ऑप्ट कर लेगा। नेक्स्ट बच्चों है, नेक्स्ट पॉइंट है टू क्रॉस द टर्नओवर लिमिट इन मिड ईयर। मान लीजिए कि किसी का बिजनेस कोई कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया हुआ है, लेकिन कुछ ही एक ही महीने में उसका जो बिज़नेस है 7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कंपोजिशन स्कीम का जो लिमिट है इफ़ एनी जो भी लिमिट है 1.5 करोड़ या 75 लाख जो भी उसका टर्नओवर है वो एक्सीड कर जाता है 15 दिन बाद ही बिज़नेस के। तो ऐसे में वो तुरंत कॉमन पोर्टल पर डालता है और अपने स्कीम को जो कंपोजिशन स्कीम है उसको ड्रॉप करके उसको जनरल स्कीम ऑप्ट करना पड़ता है। ये भी सुन लीजिए आप, टू क्रॉस द टर्नओवर लिमिट इन मिड ईयर द ऑप्शन टू पे tax under the composition scheme end on that day when during a financial year the threshold limit its business is exceeded within 7 days from the exceeding the limit. The trader has to submit the information about exist from the scheme in the common portal on the form called GST composition CMP 04 and announced the stock of previous day before the day it is out of the scheme within 30 days on the form GST ITC 01 input semi finished and finished stock is to be announced in stock. Such trader can take advantages of ITC on this stock when he come into the जनरल स्कीम। क्लियर है आपको? ये बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमेशा बच्चे ये पूछते रहते हैं कि क्लास में कि मैडम अगर कोई व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया हुआ है और वो कंपोजिशन स्कीम का जो फिक्स्ड लिमिट है उसको वो क्रॉस कर लेता है, लेकिन अभी उसका ड्यूरेशन बाकी है टैक्स को पे करने का, तो क्या वो जनरल स्कीम को ऑप्ट कर सकता है या वो कंपोजिशन स्कीम में ही अपना बिजनेस करता रहे? ये बच्चे कई बच्चे प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे ही वो लिमिट जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, जैसे ही वो बाउंड्री सीमा पार होती है 1.5 करोड़ या 75 इफ एनी जो है पार होती है, वैसे ही वो जनरल स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ टर्न ओवर।
कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर कैसे कैलकुलेशन होगा? इन द कंपोजिशन स्कीम टर्नओवर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट डिटरमाइंस वेदर अ merchant is eligible for the composition scheme or not. When calculating turnover of the following will be added: taxable supply all over India on the same pen, except exempted supplies, exports of supply of business. बच्चों देखिए इसमें बट द फॉलोइंग विल बी सब्ट्रैक्टेड। बच्चों देखिए कंपोजिशन योजना के में टर्नओवर महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी के आधार पर यह तय होता है कि कोई व्यापारी कंपोजिशन योजना के लिए एलिजिबल है या नहीं है। टर्नओवर की गणना करते समय निम्नलिखित को जोड़ा जाता है। क्या क्या जोड़ा जाता है? टैक्सेबल सप्लाई, किसको किसको जोड़ा जाता है? टैक्सेबल सप्लाई। नेक्स्ट taxable supply all over India on the same pen, exempted supply, export of groups and services, export, but the following will be subtracted: supplies under reverse charge, CGST, SGST, UTGST and sales, if any turnover will be calculated annually. ये इसमें जो जो चीज़ें हैं वो हैं कि कोई किसी भी मतलब कुल मिला के पाँच चीज़ें हैं जिनको कि जो कि ऐड होती हैं, जोड़ा जाता है। फिर नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। Payment of taxes, the payment of all taxes by the registered person of the composition scheme for every quarter will be done in cash for the quarterly ending till the 18th of the following month, as the taxpayer in this category do not collect a tax from the customer and deposited tax to be government from his pocket. बच्चों कहना चाहता है कि कंपोजिशन योजना के व्यापारी को समस्त कर का भुगतान प्रत्येक तिमाही के लिए तिमाही के समाप्त होने पर अगले माह के 18 तारीख तक नकदी में स्वयं धन को चुकाना होगा, क्योंकि इस श्रेणी का करदाता किसी आपूर्ति प्राप्तकर्ता से कर वसूल कर सरकार को जमा नहीं कर सकता है। कंपोजिशन योजना का करदाता सामान्य निम्नलिखित करों का भुगतान करता है। नेक्स्ट है बच्चों इसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से लोग होते हैं इसमें। टैक्स ऑन नेट सप्लाई, टैक्स the taxpayer of the following composition scheme usually pays the following taxes: tax on net supply, tax amount supply on reverse charge, tax on inward supplies from unregistered merchant, tax on importance of supply. Issue of supply need to be recorded if the value of goods and services supplied is less than 100. Bill the supply needed not
to be issued for the whole day, a consolidated will be can issued. However, if buyer demand will have supply to be issued even if amount is less than 100. बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है ऑल टैक्स पेयर अंडर वन पेन. ये तो क्लियर है आपको कि एक ही पेन के सभी करदाता टैक्स पेयर होते हैं. यदि आयकर अधिनियम 1961 के अधीन कई करदाताओं के लिए एक ही पेन जारी किया गया है तो या तो सभी करदाता एक साथ कंपोजिशन योजना को अपनाएंगे या कोई भी नहीं अपनाएगा. ऐसा नहीं हो सकता है. एक करदाता कंपोजिशन योजना स्वीकार कर लेता है और शेष करदाता सामान्य योजना में कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है इसके बाद डिपार्टमेंटल एक्शन. डिपार्टमेंटल एक्शन क्या है? विभागीय कार्यवाही. यदि कंपोजिशन स्कीम इफ द ऑफिसर्स ऑफ जीएसटी डिपार्टमेंट बिलीव दैट द रजिस्टर्ड मर्चेंट इज नॉट एलिजिबल अंडर द कंपोजिशन स्कीम और इफ द violates the conditions of the scheme, then he official will issue a notice to the taxpayer on the GST CMP composition 05 that he needs to explain within 15 days why he should not be suspended from the composition scheme. ठीक है. ये आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है अ पेनाल्टी. Penalty. A penalty is charged if any person has wrongly claimed the benefit of composition scheme. He will be liable to pay tax payable under normal scheme प्लस पेनल्टी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सच टैक्स. बच्चों ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इस पर जरूर. यदि किसी व्यापारी ने गलत तरीके से कंपोजिशन योजना का लाभ उठाया तो इसे सामान्य योजना के बराबर की कर की राशि तथा इतना ही राशि आर्थिक दंड रूप में भी भुगतान करनी होगी. नेक्स्ट है बच्चों कंडीशन. कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस. कुछ कंडीशंस दी हुई हैं. क्या कंडीशन? ही विल नाइदर कैजुअल टैक्स पेयर और नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर वन on the date of the options the scheme stock held by him must not be related to interstate trade must be important from outside India. फिर है नेक्स्ट must be produced from own branches situated outside India. Must not be produced from must not produced from own branch situated outside India. Must not be produced from unregistered agent or principal from outside India. इस नेक्स्ट है
तो देख लीजिएगा इसको, स्टॉक मस्ट बी नॉट बी ब्रॉड द रजिस्टर्ड सप्लायर इफ़ एनी ब्रॉड का पेनाल्टी पूरा हम आपको ये दे रहे हैं, आप इसको पूरा देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेनाल्टी कैसे दी जाती है। उसके बाद फिर देख लीजिएगा कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, ये देख लीजिएगा पूरा, ये आपको मैं stock must be not bought from unregistered supplier, and if bought then tax must have been paid in accordance to section 9(4). Such traders need to pay tax of inward supply of goods or services or both as per section 9(3) 9(4). Merchant must not involve produced goods listed under section 10(2)(e). Merchant need to mention word composition taxable person not eligible to collect tax on supplies on the face of bill of supply issued by him. Merchant need to mention words composition taxable person on board of this main business from। बच्चों ये आपका हो गया